HAL AT42 भारत का नया कॉम्बैट ट्रेनर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने AT42 एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें इसके लिए इंजन की आपूर्ति की मांग की गई है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को लेकर पिछले कुछ वर्षों से कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब यह संकेत मिल रहा है कि HAL इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है। टेंडर की मुख्य बातें: इंजन की जरूरत 95 से 100 किलो न्यूट्रल थ्रस्ट क्लास स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ऑपरेशन के दौरान प्रभावी ईंधन खपत, टाइम बिटवीन ओवरहॉल 2000 फ्लाइट आवर्स टोटल टेक्निकल लाइफ, 6000 प्लस फ्लाइट आवर्स मैक्सिमम स्पीड, मार्च 1.8 AT42 एंड F14 इंजन विवाद। इस स्पेसिफिकेशन को देखने पर यह GE F14 इंजन के काफी करीब लगता है, जो भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत पहले से ही F14 इंजन को देश में प्रोड्यूस करने की योजना बना रहा है, तो अलग से इंजन की मांग क्यों की जा रही है? संभावना यह भी हो सकती है कि HAL GE के साथ सौदेबाजी के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रहा हो, ताकि बेहतर शर्तों पर डील हासिल की जा सके। AT42 की रणनीतिक भूमिका: यह एयरक्राफ्ट केवल एक लीड इन फाइटर ट्रेनर LIFT नहीं होगा, बल्कि एक पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म होगा। भारतीय वायुसेना की 42 फाइटर स्क्वाड्रन की योजना में इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वर्तमान में भारत BAE हॉक ट्रेनर का उपयोग कर रहा है, लेकिन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन इन मैन टीमिंग और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस जैसे एडवांस फीचर्स की जरूरत होगी, जो पुराने ट्रेनर्स में संभव नहीं है। AT42 इन सभी जरूरतों को पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म बन सकता है। AT42 की विशेषताएं: फुल स्केल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, BVR और इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशन में सक्षम सीड और डेड ऑपरेशंस, सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, 11 हार्ड पॉइंट्स, ब्रह्मोस और LRLSCM जैसी मिसाइलें ले जाने की क्षमता, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म जो फाइटर जेट्स के साथ नेटवर्क करेगा, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट जिससे दीर्घकालिक लागत में बचत होगी, फाइटर जेट ट्रेनिंग और फ्यूचर वॉरफेयर भविष्य के युद्धों में ट्रेनिंग पायलट्स के लिए एक मॉडर्न कॉम्बैट एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेनर्स इस भूमिका के लिए अपर्याप्त हैं। AT42 फाइटर जेट्स के सस्ते विकल्प के रूप में काम करेगा, जिससे भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग और कॉम्बैट ऑन ऑपरेशंस में लचीलापन मिलेगा। HAL AT42 केवल एक ट्रेनर नहीं होगा, बल्कि एक फुल स्केल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा, जिसे भारत की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। यह भारतीय वायुसेना के 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य में एक अहम योगदान देगा और संभावित रूप से भारत के मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। आपका क्या विचार है? क्या AT42 भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। भारत को AT42 प्रोजेक्ट से कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। यह सिर्फ एक ट्रेनर जेट नहीं होगा, बल्कि फुल स्केल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भी होगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि AT42 भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। 1. स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा: यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा। स्वदेशी जेट इंजन और एवियोनिक्स के विकास में मदद करेगा। AT42 न सिर्फ ट्रेनर होगा, बल्कि फाइटर जेट के तौर पर भी काम करेगा। इससे भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ेगी, जिससे रणनीतिक शक्ति में इजाफा होगा। यह कम लागत वाला कॉम्बैट ऑप्शन होगा, जो मुख्य लड़ाकू विमानों का कार्यभार कम करेगा। 3. निर्यात एक्सपोर्ट का बढ़िया मौका: दुनिया के कई देश सस्ते और मल्टी रोल ट्रेनर जेट्स की तलाश में हैं। AT42 एक लागत प्रभावी और एडवांस प्लेटफॉर्म होगा, जिसे भारत दूसरे देशों को बेच सकता है। इससे भारत को रक्षा निर्यात में मजबूती मिलेगी और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। 4. पायलट ट्रेनिंग में क्रांति: भविष्य के पायलटों को AI, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्धों की ट्रेनिंग देने के लिए AT42 जरूरी होगा। यह पुराने हॉक ट्रेनर की जगह ले सकता है,
जो धीरे धीरे अप्रचलित हो रहा है। 5. ऑपरेशन और मेंटेनेंस। लागत में बचत। 842 मुख्य फाइटर जेट्स की तुलना में सस्ता और ऑपरेटिंग कॉस्ट में किफायती होगा। फ्रंटलाइन फाइटर्स जैसे तेजस MK2 AMCA को हर समय ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनके मेंटेनेंस लागत में कटौती होगी। 6. मल्टी रोल उपयोगिता। कॉम्बैट प्लस सपोर्ट रोल्स। यह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा, बल्कि मिसाइल ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन एस्कॉर्ट मिशन में भी उपयोग हो सकता है। यह मल्टी रोल फाइटर जेट्स के समर्थन में काम कर सकता है, जिससे भारत की एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता और मजबूत होगी। 7. भारतीय रक्षा टेक्नोलॉजी का विकास। अगर AT-42 सफल होता है तो इससे भारत को फ्यूचर जेट्स और ट्रेनर्स बनाने में आत्मनिर्भरता मिलेगी। HAL और DRDO को नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का अनुभव मिलेगा, जो भविष्य में छोटे और सस्ते लड़ाकू विमानों के विकास की नींव रखेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रक्षा निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, कम लागत में अधिक ट्रेनिंग और ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी, फाइटर जेट्स के लिए सपोर्ट रोल में इस्तेमाल होगा। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को और गति मिलेगी। आपका क्या विचार है? क्या AT-42 भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी है? कमेंट करें और अपनी राय दें। जय हिंद।